ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ऐतिहासिक तस्वीर है केपी चौधरी के नेतृत्व में। तो ऐतिहासिक तस्वीरों के गवाह बनिए। कल 26 नवंबर है, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्तियां लगेंगी और वहां पर पूर्व राष्ट्रपति वो आएंगे। और आज जो जनसैलाब है इंडिया गेट पर रानी कर्तव्य पथ पर, ये इस बात की पुष्टि करता है कि छोटे समय में एक आह्वान किया गया और देखिए लाखों की संख्या में भीड़ आपके सामने है। और बड़ी तस्वीर है ये, आज का ऐतिहासिक तस्वीर है। किसी टीवी अखबार पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुजन समाज के मुस्तकबिल की तस्वीर है। आज संविधान दिवस के एक दिन पहले 25 नवंबर है, कल संविधान दिवस है। केपी चौधरी के नेतृत्व में ठीक इंडिया गेट पर बड़ा बहुजन परेड निकल रहा है। बाबा साहेब के संविधान को लेकर किस तरह की जागरूकता है वो तस्वीरें दिखिए। सबके हाथ में जय भीम तिरंगा और पंचशील का झंडा है। ये तस्वीरें ऐतिहासिक दिखा रहा हूँ जो इंडिया गेट पर हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ऐतिहासिक तस्वीर है। और ये देखिए इंडिया गेट पर ये ऐतिहासिक मौका है, किस तरह से बड़ा परेड निकल रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये तस्वीरें देखिए केपी चौधरी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन है जो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से ऐतिहासिक तस्वीर है केपी चौधरी के नेतृत्व में। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इंडिया गेट पर ये परेड निकाला जा रहा है। सबसे ऐतिहासिक तस्वीरों का गवाह बनिए। और ये बहुजन समाज की जागरूकता है। ये देखिए तस्वीरों में किस तरह से महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, तमाम बहुजन समाज के लोग हैं जो हाथों में पंचशील का झंडा लेकर यहाँ इंडिया गेट पर आए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो ऐतिहासिक तस्वीरों के गवाह बनिए। कल 26 नवंबर है, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्तियां लगेंगी। चलते रहिए, चलते रहिए। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। कल ऐतिहासिक तस्वीर है ये, और ऐतिहासिक तस्वीर है ये। कल 26 नवंबर है, कल संविधान दिवस है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगनी है। लेकिन जैसे जैसे समय देखिए, संविधान जिंदाबाद, बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इंडिया गेट से सीधे मार्च कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग। ऐतिहासिक मौका है और ये यहाँ से विज्ञान भवन जाएंगे जहाँ पूर्व राष्ट्रपति का एक अभिभाषण भी होगा। तो ये बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए किस तरह से ये तस्वीरें हैं और एक लंबी तस्वीरें हैं। और इंडिया गेट से इन्होंने तय किया है। और संविधान दिवस के एक दिन पहले ये दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में बड़ा मार्च का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें आप देख लीजिए जो गवाह है कि बहुजन समाज संविधान को लेकर कितना सचेत हो रहा है। तो ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और तमाम जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, एक बड़ी तस्वीर है जो मैं आपको पैदल जाके दिखा रहा हूँ। केपी चौधरी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो इसको कवर कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और यहाँ से पूरी यात्रा विज्ञान भवन की तरफ जाएगी। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। सोचिए तो किस तरह का भीड़ है, किस तरह का जनसैलाब है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये तस्वीर देखिए, तमाम सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। तो एक बड़ी संख्या है, बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और ऐसे वक्त में जब संविधान के सारे अवहेलना की जा रही है, ऐसे में संविधान को लेकर सॉलिडारिटी है। और कल सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब के संविधान लगने वाले हैं, मूर्ति लगने वाली है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो अवेयरनेस है उसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये काफ़ी संख्या में लोग हैं। ये देखिए बाबा साहब के विचारों को लेकर किस तरह की प्रतिबद्धता है बहुजन समाज में, और संविधान को लेकर किस तरह की प्रतिबद्धता है। तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं। तो इंडिया गेट से ये सीधे विज्ञान भवन की तरफ जाएंगे। और जहां विज्ञान भवन की तरफ जाएंगे और उसके बाद वहां पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो उनका अभिवादन होगा। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और बड़ी तस्वीर है ये, आज का ऐतिहासिक तस्वीर है। किसी टीवी अखबार पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुजन समाज के मुस्तकबिल की तस्वीर है, उनके तकदीर की तस्वीर है, उनकी आज़ादी की तस्वीर है। जातिवाद के खिलाफ उनकी गुलामी रही है, उससे आज़ाद होने की तस्वीर है। और इसी संविधान को लेकर लोगों ने जिस तरह की चेतना जगी है वो काफ़ी युगांतकारी है। बनते हैं तो नारों से समझ सकते हैं इसका। सोचिए इस देश के टीवी अखबार के पास खबर नहीं है, मंदिर मस्जिद की खबर दिखाते, लेकिन संवैधानिक अधिकारों के प्रति किस तरह की सजगता आई है ये दिखा रहा हूँ आपको। ये सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूँ। किस तरह
केपी चौधरी हैं इस नेतृत्व इसके पीछे, और वो विज्ञान भवन तक हम लोग जाएंगे। विज्ञान भवन से फिर ये कारवा जो है वो एक सभा में तब्दील होगा। देश का सबसे प्रीमियर सभागार है विज्ञान भवन, और वहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति जो है वो आएंगे और इस कार्यक्रम का समापन होगा। 26 नवंबर का ऐतिहासिक दिन है जब 1950 में बाबा साहब ने संविधान को इस देश को समर्पित किया था, और उसके बाद से भारत एक मजबूत राष्ट्र बना। तो संविधान का समर्थन मतलब एक मजबूत देश का समर्थन है। और बड़ी खबर ये बता रहा हूँ, इस तरह से बड़ी सामाजिक और राजनीतिक चेतना का ये प्रतीक है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सोचिए। तो ऐतिहासिक है सब कुछ, और इतिहास को आपको दोहरा रहे हैं लोग। और सोचिए, इस देश के 5 लोगों का मामला हो, हिंदू मुस्लिम हो, जो इस देश का जो सवर्ण मीडिया है, जो इस देश का जो अपर कास्ट मीडिया है, वो इन चेतनाओं से लैस आपको नहीं देखना चाहता है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ, किस तरह से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, और एक बड़ा परेड है और विज्ञान भवन तक पहुँचेगा, और वहाँ जाकर विज्ञान भवन तक के कारवा पहुँचेगा। और थोड़ी दूरी पर विज्ञान भवन है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, विज्ञान भवन की तस्वीरें हैं। और भंती इस ऐतिहासिक महत्व को समझिए, और बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है इसका। जो अभी मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुजन समाज के लोग किस कदर से जागरूक हैं, तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। ऐतिहासिक है ये तस्वीरें, और इंडिया गेट पर इसका शुभारंभ हुआ है। और धीरे धीरे मैं इनसे बात नहीं करूँगा, और मैं खुद चाहता था कि मैं इस ऐतिहासिक तस्वीर का गवाह बनूँ। और सोचिए, जब टीवी था नहीं, अखबार था नहीं, तो इस तरह के आयोजनों को दुनिया भर में पता नहीं चलता था। लेकिन सोशल मीडिया ने इसको घर घर तक पहुंचा दिया है, और अब इसको इनकार नहीं कर सकते थे। बहुत ही ऐतिहासिक है ये, और बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा हूँ। विज्ञान भवन की तरफ जाएंगे, ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। 1950 में किस तरह से बाबा साहब ने संविधान दिया देश को, और उसके बाद से इस देश के तमाम बहुसंख्यक आबादी, जिसको मूल निवासी कहते हैं, जिसको SC ST OBC का नाम दिया, जातियों में बटा हुआ समाज था, जिनको जाति के नाम पर शोषण किया गया, जातियों में टुकड़ों में बटा हुआ था। 1956 के बाद संविधान लागू होने के बाद भारत एक देश बनता है, सबको संवैधानिक अधिकार मिलते हैं, और वो खासकर देश के जो शोषित वंचित समाज था, जिसको जाति के नाम पर पिछले 2000 सालों से प्रताड़ित किया गया था, उस प्रताड़ना को उन्होंने खत्म किया। लेकिन आज भी महीन जातिवाद जारी है। आज भी उन लोगों की पहचान कीजिए जो संविधान से नफरत करते हैं। आज भी वो लोग जो जाति को व्यवस्था कहते हैं, वर्ण को व्यवस्था कहते हैं, जो कि एक कुव्यवस्था था। और बाबा साहब ने जाति को व्यवस्था, वर्ण को व्यवस्था को खत्म करके संवैधानिक व्यवस्था दिया, जिसमें सबको बराबर का अधिकार है। और खासकर उन लोगों का जिनके साथ जातिवाद के नाम पर शोषण हुआ, उनको संवैधानिक अधिकार दिया। महिलाओं को इस देश का संवैधानिक अधिकार दिया, जो सबसे ज़्यादा मार झेल रही थी। तो आधुनिक भारत के निर्माण में, भारत को एकजुट करने में, और सम्राट अशोक की तरह अखंड भारत हो, उसको बनाने में अगर सबसे ज़्यादा योगदान है तो संविधान का है। और उस संविधान को बनाने में बाबा साहब का योगदान है, क्योंकि जिस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी सेहत तक खराब हो गई। और आज संविधान को अपने कंधे पर इस देश का बहुसंख्यक आबादी ढो रहा है, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग है। और ये कारवा आप समझ सकते हैं कि वो तमाम लोग, खासकर जो SC ST OBC बहुजन समाज के लोग हैं, वो किस कदर इस संविधान के प्रति अपने कृतज्ञता प्रकट करते हैं, उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और ऐतिहासिक तस्वीरें आप सोचिए, इस देश में छोटे छोटे प्रदर्शनों को कवर किया जाता है, लेकिन इस देश के 90% बहुसंख्यक आबादी के बारे में दिखाने के लिए किसी टीवी अखबार के पास फुर्सत नहीं है। सोशल मीडिया उस कमी को पूरा कर रहा है। और 25 नवंबर का आज ऐतिहासिक दिन है, और ये तस्वीरें गवाह है कि इस देश के शोषित वंचित समाज के लोगों ने संवैधानिक तरीके से इस देश को तकदीर बदलने की कोशिश की है। ये तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद पूरी बातचीत भी बताऊँगा। केपी चौधरी है जो इसके शिल्पकार हैं, हर साल इस तरह के आयोजन करते हैं। और सबसे ऐतिहासिक बात है कि इंडिया गेट से कारवा निकलता है, विज्ञान भवन तक जाता है। पिछली बार अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर गया था। तो ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है। कल 26 नवंबर है। पूरी दुनिया में, पूरे भारत में
लोग संविधान को अब मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की तस्वीरें लगेंगी। तो सोचिए धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों के लिए और सबसे बड़ी बात इस देश की यूनिटी के लिए, एकता के लिए एकजुट हो रहे हैं। और उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस तरह से ऐतिहासिक दिन है और इस संविधान के प्रति सम्मान निष्ठा को समझते ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये। और यहाँ पर एक कार्यक्रम, यहाँ इतनी संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं और ये विज्ञान भवन में कारवार जाएगा। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ इस देश के ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ। और यहीं से ये कार्यक्रम में तब्दील होगा, विज्ञान भवन में हम जाएंगे और एक कार्यक्रम में तब्दील होगा। विज्ञान भवन पहुंच गया हूं मैं और ये ऐतिहासिक तस्वीर है। 26 नवंबर से पहले 25 नवंबर को संविधान दिवस पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है। विज्ञान भवन पर हूँ जहाँ ये कारवा पहुँचा है। KP चौधरी है मेरे साथ और उनसे बात करके शुरुआत करेंगे कि संविधान दिवस के सर क्या उम्मीद थी कि इतनी संख्या में लोग आएंगे? देखिए, बाबा साहब का आशीर्वाद है। बाबा साहब के संविधान के लिए 3 मार्च को दिल्ली के रामला मैदान में जो लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी वो बाबा साहब के अनुयायियों के विश्वास को बताएगी कि कितना विश्वास बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लोग रखते हैं। और आज जो जनसैलाब है इंडिया गेट पर, रानी कर्तव्य पथ पर, ये इस बात की पुष्टि करता है कि छोटे समय में एक आह्वान किया गया और देखिए लाखों की संख्या में भीड़ आपके सामने है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान विश्व का सबसे सम्मान है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है भारत का और सारी दुनिया उसको मानती है। कुछ शरारती तत्व बाबा साहब के बनाए संविधान के प्रति जो आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं वो बाज आए, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन भारत के लोगों को याद रखना चाहिए। अगर संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो 2 अप्रैल 2018 को भी हमारे समाज को रिपीट करने का निर्णय लेना पड़ सकता है। तो आप 3 मार्च को फिर बड़ा आयोजन कर रहे हैं? 3 मार्च को रामला मैदान में बड़ा आयोजन होगा, पूरे देश के लोग बुलाए जाएंगे। तो सोचिए ऐतिहासिक तस्वीर है, क्या मैसेज देंगे पूरी दुनिया को, पूरे देश के बहुजन समाज को? बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान विश्व का सबसे सम्मान है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है। हर व्यक्ति को जो भारत में रहता है और बाबा साहब के संविधान का लाभ उठाता है उसको उसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। भारत के स्वाद को बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा अपने लोगों से, जो SC ST समाज के, हमारे OBC समाज के लोग हैं, कि वो बाबा साहब के मानने वाले हैं। आपने भारत के विकास में दिन रात काम किया है, आप भारत की उन्नति के लिए दिन दूनी जो भी कोशिश कर सकते हैं बेस्ट से बेस्ट करते रहें और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हर हालत में रखाना है। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति जी जो है आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और हनुमंतप्पा साहब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो चलिए बिजी हैं बहुत, और लोगों से भी बात करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और ऐतिहासिक तस्वीर है और तमाम लोगों से बातचीत भी कराऊंगा। पहले देख लीजिए, क्या कहेंगे सर इस मौके पर? कार्यक्रम का जो आयोजन किया और आज हमें बहुत खुशी है, देश के कोने कोने से डेलीगेट्स यहाँ पर की शोभा बढ़ाई है, इस संविधान यात्रा में शामिल हुए हैं। और अभी जो अगला कार्यक्रम विज्ञान भवन में जो पूरे दिन हमारा यहाँ रहने वाला है उसमें संविधान पर विचार रखे जाएंगे, संविधान का इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कहाँ खामियां रही हैं और उसको किस तरीके से और सुचारू रूप से किया जा सकता है, उस पर विचार मंथन होगा। और एक रेजुलेशन करा करके देश के प्रधानमंत्री को उसका रेजुलेशन की जो कॉपी है भूतपूर्व राष्ट्रपति के माध्यम से उनको सौंपी जाएगी और उनके माध्यम से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ लिख रहा है, 26 नवंबर ऐतिहासिक हो रहा है। 15 अगस्त 26 जनवरी के बाद 26 नवंबर वो ऐतिहासिक दिन है, आज़ादी का, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और उसके बाद संविधान का इम्प्लीमेंटेशन 26 नवंबर जो है ऐतिहासिक हो रहा है। और आप लोग का दम है कि आप लोगों ने इंडिया गेट से मार्च करने का परमिशन ले लिया? फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सारी परमिशंस हमने कंप्लीट की और पूरे अनुशासन के साथ संविधान यात्रा को हम लोगों ने संपन्न किया है। सबसे खास है महिलाएं भी आई हैं, कहाँ से आई हैं? जिगोल मार्केट से आए हैं सर। हाँ, क्या कहेंगे संविधान दिवस पर? देखिए हाथों में सबके तिरंगा है, लहरा रहा है, बताइए। आज हमारा फेस्टिवल है, साल में सब मनाते हैं दिवाली, हम कुछ नहीं मनाते। आज हमारा साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है क्योंकि इसी की वजह से हम जिंदा हैं, पढ़ाई लिखाई हुई है, समानता का अधिकार लेने के लिए, अपना संविधान को बचाने के लिए आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं और आज हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। त्यौहार है और कितनी संख्या में लोग आए हैं इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से लोग नारेबाजी कर रहे हैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। काफ़ी संख्या में लोग हैं और संविधान के प्रति सजगता है,
ये देखिए महिलाएं जो हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और अब विज्ञान भवन में जाएंगे ये लोग, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। विज्ञान भवन में जाएंगे ये लोग और ऐतिहासिक तस्वीरों के गवाह मैं आपको बना रहा हूँ। और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज के लोग कितने ज़्यादा, बहुजन समाज के लोग जो हैं वो जागरूक हैं और संविधान के प्रति। तो सोचिए कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखाएगा। जय भीम। पूरे देश से बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और विज्ञान भवन में बड़ा कार्यक्रम है। पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो आएंगे और क्या कहेंगे इस मौके पर? बड़ा कार्यक्रम है ये। हाँ सर, जय भीम। जय भीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम को कवर करने आए हैं। हाँ। और संविधान और देश का लोकतंत्र खतरे में है। 90% बहुजन लोगों ने इकट्ठे होकर के 24 में इलेक्शन लड़ना चाहिए और इसको संघ की सरकार को उखाड़ के फेंके। संविधान तब बचेगा, संविधान तब बचेगा। तो एक डर है लोगों के जिहन में कि क्या संविधान खत्म हो जाएगा। ऐतिहासिक तस्वीरें हैं और इसी के बाद आप सोचिए कि बहुजन समाज के लोग कितनी संख्या में जागरूक हो रहे हैं। तो ये ऐतिहासिक तस्वीरें दिखा रहा था, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। गवाह बनिए इस तस्वीरों का और इसकी अहमियत है। संविधान को लेकर बहुजन समाज कितना सचेत हुआ है कि अब देश में 3 बड़े राष्ट्रीय त्यौहार हो गए हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और अब 26 नवंबर, मतलब संविधान दिवस। और ये बहुजन समाज के मान सम्मान और इस देश की एकता और अखंडता के लिए इस देश के संविधान ने इस देश को एकजुट किया है। और तमाम जो कुव्यवस्था थी, चाहे वर्ण कुव्यवस्था हो, जाति के नाम पर कुव्यवस्था हो, छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ देश था जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए सम्राट अशोक का अखंड भारत बनाया है। तो भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता सब सुरक्षित है, संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं और इस देश के हर निवासी के संवैधानिक अधिकार जो है वो संविधान देता है। इसलिए इस देश में जब तक संविधान रहेगा आपके हितों की रक्षा होती रहेगी। किसी ने ठीक कहा है कि सब मिलकर एक संविधान बचा लो, संविधान आप सबको बचा लेगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।